हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 28 इंटीग्रल्स क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है भाई, इसके बेसिस पर आपके एग्जाम्पल्स भी है एंड एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है भाई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स ए टू बी इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी लिमिट्स ए टू बी। बस x की जगह t रख दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज माइनस। जब लिमिट चेंज कर दोगे, देखो कभी भी लिमिट्स चेंज कर दोगे यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दोगे, लोअर को अपर, तो माइनस का साइन अपने आप लग जाना चाहिए। वो आप आंसर से भी देख सकते हो। तो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ अब देखो, और हाँ एक और बात, जहां पे आपकी लिमिट्स इक्वल हों तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना आप 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ए टू बी किसी और के थ्रू भी तो जा सकते हैं। पहले ए से सी गए एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर सी से बी चले गए, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज एफ एक्स डी एक्स है और ए टू बी है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू बी, और जो ये एफ एक्स है अंदर क्या करना है, लिमिट्स का सम करो a प्लस बी एंड देन माइनस एक्स। तो ये इसके भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना, लिमिट्स का सम माइनस एक्स एंड देन उसको क्या है आप इंटीग्रेट करो। अब इसका एक पर्टिकुलर केस आ गया, लिमिट्स 0 से a है, तो मैंने क्या बोला, लिमिट्स का सम करो, a प्लस 0 इज a, तो a माइनस एक्स, एफ एट a माइनस एक्स लिमिट a टू 0 भी क्या होगा, इसका आंसर इसके साथ मैच करेगा। दिस इज बाई प्रॉपर्टीज है ये कुछ, तो क्वेश्चन में ये काम आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a। तो इसे कैसे लिखते हैं कि 0 से a ले लो पहले एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से a लो और x की जगह लिखो 2a। ये जो 2a था ना, लिमिट्स का सम 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से a। ये कब है, जब f एट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है एफ एक्स। ये तब है आंसर इसका। और अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया तो इस चीज का आंसर आप 0 रख देना, क्योंकि इस चीज का आप आंसर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। ये जब इसके बराबर होता है, ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई है कि लिमिट्स का सम माइनस एक्स, ये जब इसके बराबर है तभी तो इक्वल बता रहा हूं मैं। और यहाँ पे इक्वल नहीं है, माइनस है एक दूसरे के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, माइनस ए से ए। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से ए। लेकिन कब, जब फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ एट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये आपका इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस होता है सिमेट्रिक अबाउट। ठीक है भाई। नेक्स्ट माइनस ए से ए, ये 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब फंक्शन होगा ओड फंक्शन, ओ से ओड, ओ से ओरिजिन। ये फंक्शन होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, एफ एट माइनस एक्स इसमें क्या आता है, माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी, अब इनके बेसिस पर क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल्स करते हैं। आइए चलिए भाई, तो अपना एग्जाम्पल 28 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 कि इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट है -1 से 2, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब मोड दे दिया तो भाई अब चेक करना पड़ेगा कहाँ पे ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। और लिमिट्स जा रही है -1 से 2, ये क्या है, बेसिकली x की तो वैल्यू है। अब नंबर लाइन पे देखो, -1 उसके बाद 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2। अब -1 से 2 जाना है तो एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला। 3 गैप्स में आपको चेक करना है ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फंक्शन नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि मॉडल लग रहा है बाहर। ठीक है, अब लिमिट्स पहले लेंगे -1 से 0। अब चेक करो, -1 से 0 के बीच ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, कुछ भी ले लो, कोई भी बीच में एक नंबर ले लो। मान लो मैंने नंबर ले लिया -1/2। अब -1/2 का क्यूब करोगे तो -1/8 आएगा, एंड माइनस ऑफ -1/2 करोगे तो +1/2 आएगा। अब ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स ये पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x³ माइनस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत आई सर, कोई दिक्कत नहीं आई। प्लस अब नेक्स्ट गैप देखेंगे, कहाँ से कहाँ थे, 0 से 1। अब 0 से 1 चेक करो नेगेटिव है पॉजिटिव, 0 से 1 में 1/2 ले लो। अब 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा, -1/2 आएगा, इट मीन्स ये नेगेटिव है। अब ये टर्म नेगेटिव है तो मोड से अगर x नेगेटिव होता है तो कैसे निकलता है, -x निकलता है। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे,
एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। आगे चले, आगे लिमिट ले ली 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है या पॉजिटिव चेक करो। 1 से 2 के बीच में मैंने ले लिया 3/2। अब 3/2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, क्यूब करोगे 27/8 माइनस 3/2। अब ये कितना है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को ऐसे लिखोगे आप स्प्लिट करके। अब बस इसका तो निकालना आपको आता है ये सिस्टम। बस ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 28। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पे। 29th एग्जाम्पल में कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और लिमिट्स है -π/4 से π/4। अब प्रॉपर्टी याद आई, -a से a, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 0 से π/4 उसका ट्वाइस। लेकिन कब लिखते थे, जब फंक्शन इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन है ये, चेक करो। इवन फंक्शन क्या होता है भाई, f एट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। अब पावर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यार इवन फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट्स 0 से π/4 एंड साइन स्क्वायर टी एक्स। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस 2x/2। ओके, एंड डी एक्स लिमिट्स हैं 0 से π/4 एंड इसके बाहर ट्वाइस है। अब इसके इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो बता दो। 1/2 dx का x/2 माइनस कोस 2x/2 का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। हो गया एग्जाम्पल सोल्व। हाँ जी सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 कहाँ है भाई, देखो ये कह रहा है आपसे एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन है, लिमिट्स आपके पास 0 से पाई। अब 0 से पाई लिमिट्स है। मैंने आपको एक चीज बताई थी एक प्रॉपर्टी में कि लिमिट्स का सम करते हैं माइनस एक्स कर देते हैं। लिमिट्स का सम देख रहे हो पाई है एंड पाई माइनस एक्स करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, एक्स की जगह जब लिख दिया पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, पाई पे नॉट चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो डायरेक्ट बन जाएगा साइन एक्स, यानी साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही बन गया। ओके सर। नाउ 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स यानी कोस पाई माइनस एक्स कितना होता है, नेगेटिव का होता है, लेकिन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, पाई मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये आएगा पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आई है, आई इज इक्वल्स टू ये हम लिख रहे हैं। अब ये अगेन क्या आ गया, यही चीज आ गई भाई, इंटीग्रेशन भी है साथ साथ। इधर लिख दो डी एक्स, ठीक है, हाँ जी, और इधर भी क्या लिखो डी एक्स, इधर भी क्या लिखो डी एक्स। तो ये भी आई, ये भी आई, तो इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन में कहाँ दिक्कत है, कोस को टी मान लो, ऊपर क्या बन जाएगा माइनस डी टी, इजिली हो जाएगा सोल्व। ओके सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 31 देखें। चलो एग्जाम्पल नंबर 31 बिल्कुल देखो सर। एग्जाम्पल नंबर 31 कह रहा है साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x dx और लिमिट्स है -1 से 1। देखो जब लिमिट्स ऐसे दिख जाए ना -a to a तो चेक करो फंक्शन इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। भाई x की जगह -x रख के देखो तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी और ये ओवरऑल नेगेटिव आएगी। इट मीन्स ये ऑड फंक्शन है। f एट -x अपने पास क्या आ रहा है, -fx आ रहा है। ऑड फंक्शन के केस में इसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो सर एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 में कह रहा है साइन की पावर 4x अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x dx एंड लिमिट्स इज योर 0 से π/2। अब अगेन लिमिट्स का सम π/2 एंड π/2 माइनस एक्स जब करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा सिस्टम में। करते हैं तो x की जगह लिखोगे π/2 माइनस एक्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो इसको मैंने लिख दिया कोस 4x। नीचे करोगे तो क्या बन जाएगा, नीचे तो यही सेम बन जाएगा दोबारा से एंड dx एंड लिमिट्स आपकी क्या रहेगी 0 से π/2 रहनी है।
लिमिट्स क्या रहनी है 0 से π/2। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे भाई? ये आपका क्वेश्चन था जो आई निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसके बराबर रख दिया, यानी समझ रहे हो ना, आई इज इक्वल्स टू ये एंड आई इज इक्वल्स टू कोस की पावर 4x अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये एंड ये दोनों चीज लिख चुके, इनको ऐड कर दो। बस ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा ट्वाइस ऑफ आई। अब ऊपर चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे ऐड करने के बाद। तो 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x एंड लिमिट से 0 से π/2, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा π/2 एंड ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहां से बोल सकते हो आई की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई। तो यहां से आपका ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो सर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया भाई? 32 के बाद भी है क्या कोई क्वेश्चन? ओ माय गॉड, 32 के बाद आ गया 33। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 33। देखो अभी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, डायरेक्ट अपना क्या है आंसर निकलने लग रहा है। dx अपॉन में 1 प्लस √10x लिमिट्स इज योर π/6 से π/3। अब एक चीज देखो, लिमिट्स का सम करो तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। 30 प्लस 60 90 तो हो रहा है, तो 90 माइनस x ही होगा। समझ गए ना? लिमिट्स का सम 90 डिग्री है। तो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। लाइक साइन और कोस में साइन बाय कोस लिखोगे तो नीचे बन जाएगा कोस एक्स प्लस √sin x एंड ऊपर क्या बन जाएगा रूट कोस एक्स। लिमिट्स π/6 से π/3। अब खुद सोचो, मैंने अभी बताया लिमिट्स का सम है 90। अब 90 माइनस एक्स करोगे ऊपर साइन एक्स बन जाएगा रूट का, और नीचे सेम रहेगा। फिर उनको मैं ऐड करवाऊंगा तो 1 dx बन जाएगा। उसके बाद सारा सौदा सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 34th एग्जांपल। 34th एग्जांपल में क्या कह रहा है भाई साहब? देखो ये कह रहा है आपसे कहाँ गया ये रहा सर। log ऑफ sin x dx एंड लिमिट इज 0 से π/2। दिस इज योर आई। अब आई को मैंने क्या लिख दिया? लिमिट्स का सम माइनस एक्स। ठीक है, तो log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो कितना आएगा? कोस एक्स आएगा, dx आएगा एंड लिमिट बन जाएगी 0 से π/2। अब क्या कर सकते हो सर? क्या करें बताओ? अब भाई इनको ऐड करो तो ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या? log sin x प्लस log cos। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में क्या हो जाते हैं बताओ ना भाई, बता दो यार भाई, बताओ। log a प्लस log b, हद होगी। सिंपल मल्टीप्लाई तो होगा log sin x log cos x। अब इसके बाद है ना एक चीज करी इसमें, क्या करी मैं बता दूं? बिल्कुल बताओ सर। प्लस log 2, क्वेश्चन अच्छा है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, माइनस log 2। अब ये क्यों किया मेरे को समझ नहीं आया। ये आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि यार ये तो समझ ही नहीं आया, कैसे आ गया ये। अच्छा अब मैं समझा दूं? बिल्कुल समझाता सर, बिल्कुल समझाता सर, बिल्कुल। log a प्लस log b, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 sin x cos x बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? log sin 2x माइनस log 2 dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। इसलिए बना दिया ये sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए log 2 ऐड कर दिया, log 2 डिफरेंस कर दिया। अब कोई दिक्कत है सर? दिक्कत तो सर क्या होगी? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो एक न्यूमेरिक टर्म है, तो मल्टीप्लाई बाय dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और 2x को यहाँ पे t मान लो, उसका सोल्व कर लो। log x का आपको पता ही है क्या होता है इंटीग्रेशन, पता है ना भाई? सिंपल है बस। i है इधर 2i है, i निकालना है, 2 से उधर डिवाइड कर दो। तो यहां से आपका क्या है? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको जानना है क्या फाइनल आंसर कितना आएगा? ले भाई, फाइनल आंसर वुड बी माइनस π/2 log ऑफ 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइज, ओके। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।